सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खराबी नहीं है, लेकिन अगर पलायन हो रहा है कुछ बेसिक सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए समाज को और नहीं दे पा रही है उसकी वजह से, तो फिर तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नेंस के तरीके में बहुत बड़ी एरर, बहुत बड़ी गलती इसको माना जाएगा और इसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो रहा है। जो बेसिक सुविधाएं जो आज पलायन का कारण बनी है उनमें से एक है हेल्थ सेक्टर। तो अभी एक CAG की एक रिपोर्ट आई है जिससे एक चीज़ का खुलासा होता है कि हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड, बावजूद इसके कि इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उत्तराखंड जो है आज सबसे पीछे हो गया है। जो डेटा उसका बोलता है कि उत्तराखंड में हम जो हमारा एनुअल जो बजट होता है, रेवेन्यू जो हम खर्च करते हैं, उत्तराखंड में 6.8% करते हैं। अब मैं इसकी तुलना बताऊंगा खाली, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है कि 6.8% से क्या फ़र्क पड़ेगा। जम्मू कश्मीर जैसी जगह जो कि बिल्कुल ही दुरुस्त है, वहाँ पे 7.7% खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश में 7.6% खर्च होता है और दिल्ली, वहाँ पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे तो 16.7% आज खर्च हो रहा है एनुअल बजट का जो ये जो परसेंटेज में है रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो उत्तराखंड में 2018-19 में 188 करोड़ खर्च हुए थे, 2019-20 में कम होकर के 97 करोड़ हो गए। उस टाइम पे भी CAG ने अपनी जो रिकमेंडेशन है उसमें दिया था कि हेल्थ सेक्टर में बढ़ाओ पैसा, क्योंकि अगर हम आज यकीन नहीं कर पाएंगे कि लोगों को बेसिक सुविधाएं ना मिल पाएँ तो फिर हम लोग धीरे धीरे पहाड़ पूरे खाली हो रहे हैं और सब लोग नीचे आ रहे हैं। आज क्या हो रहा है, इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में ना पहाड़ों में, मैं अभी बीच में भ्रमण कर रहा था तो मैं एक जगह गया त्रिजुकी नारायण, वहाँ पे महिलाएं मंदिर के पास में आंदोलन में बैठी हुई हैं और बड़े अच्छी भावना से आंदोलन की एक्टिविटी दिखा रही हैं। वो आंदोलन में हाय हाय नहीं कर रही, वो आंदोलन में ना जागर गा रही हैं, गीत गा रही हैं और उसके जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। वो कहने की कोशिश कर रही हैं त्रिजुकी नारायण में शिव जी की शादी हुई थी, यहाँ पे लोग जगह जगह से आके शादियाँ करते हैं। जो आज हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वहाँ पे शादी करी थी। शायद हो सके कि कहीं इस जागर को सुन करके महिलाओं की छोटी सी जो ज़रूरत है उस गांव की वो पूरी हो सके। त्रिजुकी नारायण में साल भर जो रिलीजियस टूरिस्ट है वो जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे वहाँ पे सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। पहाड़ की कुछ पिक्युलरिटीज़ भी होती हैं। हमें रोज़ ये खबर आती है कि कहीं पे महिला प्रसव के टाइम पे जो उसे छोटी सी सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट नहीं मिला और महिला की ना मतलब जब बच्चा दिया तो महिला की डेथ हो गई और वो लड़की हुई। और फिर लड़की को फिर ब्लेम लगाते हैं कि अपनी माँ को मारने के बाद में पैदा हुई है। और इसके पीछे क्या है, एक छोटा सा हमें बेसिक हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट थी वो देने की ज़रूरत थी। त्रिजुकी नारायण जैसी जगह, क्योंकि पहाड़ की कुछ खासियतें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब महिला जब बच्चा देती है तो कुछ टाइम के लिए 12-14 दिन वो घर में नहीं रह सकती है। तो उसे ना क्या होता है, मजबूरी में कहीं पे गौशाला में रहना पड़ता है, कहीं घर के बाहर रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जब मैं अभी गया था कोई 10 दिन पहले त्रिजुकी नारायण, वहाँ पे मेरे को ये स्थिति जो देखी, बड़ी सिंपल सी इसमें ज़रूरत है कि 3 कमरे का एक उस गाँव के लिए एक फैसिलिटी हेल्थ सेक्टर की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि उसमें महिला अपना रह सके और उसके बाद में अपना खाना पीना वहाँ पे बनाए और कम से कम बच्चे को और जो माँ है दोनों एक साफ़ सुथरे हेल्दी इन्वायरमेंट में 14-15 दिन अपना बिता सकें। अब क्योंकि ये पहाड़ की ज़रूरतें हैं तो इसमें तो कहीं लगता नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इग्नोर करने के मतलब इनकी तरफ देखे बगैर हम लोग अपने जो बार बार बोलते हैं कि ज़रूरत है हेल्थ, उसकी तरफ देख नहीं रहे। आज की खबर है, सुबह मैं सुन रहा था कि धारचूला में बादल फटा है, 7 लोग गायब हैं। अब वो 7 लोग ना मिल भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई उनके इवैक्यूएशन का कोई तरीका नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, तो वो 7 जो हैं या 7 के बाद और भी जो निकलेंगे, बावजूद इसके कि वो बचने की हालत में वो ख़त्म हो जाएंगे। पहाड़ों में हर जगह एक रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं एयर एम्बुलेंस। जब हम नेता लोग यहाँ से कहीं जाते हैं उनके लिए तो हेलीकॉप्टर सुविधा हमेशा अवेलेबल रहती है, लेकिन ये जो एयर एम्बुलेंस है जो कि मूलभूत ज़रूरत है उसकी सुविधा, बावजूद इसके कि सब जगह हेलीपैड बन गए हैं डिज़ास्टर के बाद में 52 जगहों पे, आज भी वो एयर एम्बुलेंस की सुविधा कहीं पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है। मैं बीच में पिथौरागढ़ गया था तो वहाँ पे लोग आंदोलन में क्यों थे
क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के लिए एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड का जो इक्विपमेंट है वो हॉस्पिटलों में अवेलेबल नहीं है। अगर हेल्थ सेक्टर को हम इग्नोर करेंगे तो हम पक्का यकीन कर रहे हैं कि पहाड़ बिल्कुल खाली हो रहे हैं और धीरे धीरे करके जो एक बार उत्तराखंड आंदोलन हुआ था यूपी से अलग होने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इस मजबूरी में उस आंदोलन की तरफ दोबारा जाए कि वो अपने को पहाड़ को ना फिर अलग करने की कोशिश करे। मेरा पॉइंट आज आपसे इस हेल्थ सेक्टर के बारे में शेयर करने का था, जो कि परसों विधानसभा में भी इस पर क्वेश्चन उठा था, लेकिन हर बार क्वेश्चन उठते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती। हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर हमारा मेन मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, और हमारी जब सरकार आएगी तो जिस तरीके से हमने दिल्ली के कुछ मॉडल जो कामयाब है उनको रेप्लिकेट करना है, हेल्थ का जो मॉडल है उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे रेप्लिकेट करने के लिए अपने कैंपेन के जरिए सब लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से हम ये सुविधाएं पहाड़ की चैलेंजेस को देखते हुए प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।